भारत सरकार द्वारा 2014 में जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया। इन 7 वर्षों में जैन समाज में अल्पसंख्यक दर्जा के अधिकारों की जानकारी या इसके मिलने वाले लाभों की जानकारी पूरी तरह नहीं होने के कारण आज भी भारत का अधिकांश जैन समाज माइनॉरिटी स्कीम्स के लाभ लेने से वंचित है। समाज को इस सारे लाभों की और माइनॉरिटी के माध्यम से मिलने वाले अधिकारों की जानकारी देना, ये आज के इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था। जैन समाज भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज़्यादा समाज सेवा के उपक्रम चलाने वाला और सबसे ज़्यादा दान धर्म करने वाला समाज है। इसके बावजूद इस समाज में भी 30% से अधिक लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों के लिए भी कुछ उपक्रम चलाए जाए। सरकार की जो विभिन्न योजनाएँ हैं, विशेष रूप से छात्रों की स्कॉलरशिप है, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, युवाओं को नए व्यापार शुरू करने के लिए सब्सिडाइज रेट में लोन की सुविधा है, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप है, समाज के व्यवस्था के लिए भवन का निर्माण है। ऐसे कई तरह की योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर जहां समाज एकत्रित रूप से रहता है या जिस किसी क्षेत्र में 10% से अधिक समाज की संख्या है, उस क्षेत्र की सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण के लिए भी सरकार निधि उपलब्ध कराती है। इन हमारे लिए योजनाओं के साथ साथ जो अधिकार मिले हैं, जैसे हमारे धार्मिक परंपराओं के निर्वहन का अधिकार हो, हमारे लिए शिक्षा संस्थाओं के निर्माण का अधिकार हो, या शिक्षा संस्थान में जैन धर्म का सिलेबस में समावेश करना हो, इन सारे अधिकारों से समाज को परिचित करना, ये आज के इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था। और पूरे कर्नाटक में जैन समाज की संख्या 30 लाख से अधिक है, लेकिन ऑफिशियल सेंसस में ये संख्या बहुत कम होने के कारण सरकार से जो जैन समाज का अलॉटमेंट हो, स्टेट का हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो एक्चुअल संख्या के अनुपात में बहुत कम मिलता है। तो आने वाले जनगणना में 2021 में जो सेंसस होगा, उसमें जैन समाज के लोग अपने कोई भी पंथ या कोई भी संप्रदाय या कोई भी सब कास्ट न लिखते हुए धर्म के कॉलम में सिर्फ जैन लिखे, इसका अभियान ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन ने पूरे भारत में चलाया है। उसी का पार्ट था आज के सेमिनार में जनगणना के बारे में अवेयरनेस करना लोगों को, और पूरे भारत में इसका हम अभियान चला रहे। और जैन समाज की वास्तविक संख्या जो 2 करोड़ से अधिक है, आज के पुराने सेंसस में 45 लाख ही गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आती है। ये वास्तविक संख्या अगर रिकॉर्ड पे आएगी तो जैन समाज के अनुपात जितना फंड एलोकेशन होता है वो 4 गुना बढ़ेगा, और हमारे पॉलिटिकल और सोशल दोनों इंपॉर्टेंस और ताकत जैन समाज की बढ़ेगी, इसका मुझे विश्वास है। और आज के सेमिनार से ये मैसेज आपके माध्यम से हम पूरे कर्नाटक के ही और पूरे भारत के जैन समाज को देना चाहते हैं। माइनॉरिटी के माध्यम से तो काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, अभी भी मिल रही है और पहले से मिलती आ रही है, मगर अभी हाल ही में यानी पिछले साल भारत के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने EWS यानी एक साधारण वर्ग के लोगों के लिए भी रिजर्वेशंस, ओपन कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया है, तो उसके माध्यम से अभी ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण सभी क्षेत्र में, जैसे कि वो शिक्षा का क्षेत्र हो या वो नौकरी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में 10% रिजर्वेशंस मिल रहा है। तो पिछले 1 साल से ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी के नेतृत्व में हम ये स्कीम को जन जन तक लेके जा रहे हैं। समाज के आखिरी तबके तक ये स्कीम की जानकारी पहुँचे और हमारे समाज का आखिरी तबका भी इस स्कीम से लाभान्वित हो, ये हमारा इसके पीछे का उद्देश्य हेतु है। और उसी के सिलसिले में आज का हमारा ये एक प्रोग्राम था जिसमें EWS रिजर्वेशन पे हमने फोकस किया था और उसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ पे दी है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बेंगलोर में ज़्यादा से ज़्यादा EWS के सर्टिफिकेट बनवा कर जैन समाज के प्रत्येक साधर्मिक भाई को उसका लाभ होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज फूलों की नगरी बेंगलुरु के अंदर इंसानियत एक धर्म जो मानव सेवा के लिए बनाई गई है और हमारे राष्ट्र की रक्षा में जिनका योगदान है, कोरोना की महामारी के काल में जिन्होंने जनता की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया, ऐसे पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करना इत्यादि, जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान करने के लिए बेंगलुरु महानगर में लाल बाग क्रॉस रोड में गोड़वाड़ जैन भवन में आज एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जैन समाज के अल्पसंख्यक अधिकारों की भी समाज में जानकारी दी गई और इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इंसानियत एक धर्म मानव सेवा के लिए बिना किसी जाति, धर्म, पंथ, भाषा का भेदभाव किए हर व्यक्ति
हर इंसान की सेवा के लिए इस गैर सरकारी संगठन समाज सेवी संस्था का निर्माण किया गया है। इस संस्था के द्वारा कोरोना काल के अंदर कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए बेंगलुरु महानगर के 100 से भी अधिक पुलिस स्टेशन के अंदर मास्क दिए गए, सैनिटाइज़र दिए गए एवं टेम्परेचर नापने की मशीन दी गई। और इसके साथ ही जो 4 साल से लावारिस लाश होती है जिसे कोई लेने नहीं आता है, उनकी भी सम्मानजनक रूप से अंतिम क्रिया दाह संस्कार करने के लिए ये संस्था इंसानियत एक धर्म आगे रहती है। बेंगलुरु महानगर में किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर समाचार आता है कि कोई लावारिस लाश है तो वे इंसानियत एक धर्म के पदाधिकारियों को फ़ोन करते हैं और इंसानियत एक धर्म के पदाधिकारी तुरंत उस लावारिस लाश के ससम्मान अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। इंसानियत एक धर्म का उद्देश्य है सारे विश्व के अंदर प्रेम और सद्भावना का निर्माण करना। सभी मनुष्य एक है, कोई भी जाति, धर्म और भाषा या देश का व्यक्ति है, लेकिन वो सबसे पहले इंसान है और उस इंसान की सेवा होनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और यही भावना सारे विश्व में फैलेगी तो सारे विश्व के अंदर जो भी अराजकता है, लड़ाई झगड़े हैं और एक दूसरे पर जो हमले हो रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और एक सुखी विश्व का निर्माण होगा। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि लोगों के अंदर इंसानियत की भावना कम हो गई है। सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उन्हें इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए। जबकि अगर हम दूसरों का भी सोचेंगे, जिस प्रकार से हम किसी की सहायता करेंगे तो ज़रूर वो भी हमारी सहायता करेगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलता ही है। तो अगर इंसानियत एक धर्म जो 4 साल से कार्य कर रही है, हो सकता है और एक 4 साल लगे या 10 साल भी लग जाएं, लेकिन कार्य शुरू हो चुका है, दीप जल चुका है, तो ये दीप से दीप जलता रहेगा। ये रोशनी सारी दुनिया में फैलेगी, भले ही टाइम लगे, लेकिन एक दिन सुखी विश्व का निर्माण जरूर होगा। मेरा नाम राजेश मनोत है। मैं इंसानियत एक धर्म का अध्यक्ष हूँ और आज जो हम गोडवाड़ भवन बेंगलुरु में आज एक कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि एक तो इंसान अपने इंसान की हर जगह कोई भूमिका निभा सके, हर किसी को काम आ सके। इंसान को अंदर से भावना एक जग जाए कि इंसान को कुछ करना है तो वो अपने आप को कभी भी वो पीछे नहीं रहता है। जो हमने 4 साल पहले एक मन में सोचा और एक NGO स्टार्ट किया, इंसानियत एक धर्म, जो बेंगलोर में नहीं, कर्नाटक में नहीं, ऑल इंडिया में जो लावारिस बॉडी होती है उसका कोई पीछे आगे परिवार वाले कोई नहीं रहता है, उसका दाह संस्कार हमारी संस्था करती है। और हाँ, कर्नाटक में अनेक भागों में हमारी संस्था काम करती है और कोरोना काल में पुलिसों के ऑफिसरों के साथ में बहुत हमारे साथ में काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इंसानियत एक धर्म जो NGO है उसका वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। मेरे दोनों जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया है, तो मैं सिर्फ थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे कोविड वॉरियर्स को, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो मीडिया है, पुलिसमैन है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको तहे दिल से मैं सैल्यूट देना चाहूँगा। ऑन दिस स्टेज आई वुड लाइक टू सैल्यूट ऑल द फ्रंट लाइन वॉरियर्स बिहाफ ऑफ इंसानियत एक धर्म। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग घर के अंदर थे, मगर बाहर जो इन लोगों ने हमारी सेवा की है और जो जान पे खेले हैं, इसके लिए तहे दिल से उनको हम सैल्यूट देते हैं। इंसान हर घर में पैदा होता है मगर इंसानियत हर जगह पैदा नहीं होती। दिस इज़ द टैगलाइन ऑफ इंसानियत एक धर्म। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।